अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तम के तीसरे सबक मसनवी रेशे और प्लास्टिक में के पार्ट 3 तीसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हम नायलॉन और रियान दो रेशों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में आइए अब हम एक्रेलिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सरमा के मौसम में आप किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करेंगे? हम वही कपड़े पहनते हैं जो हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं। हमारे जिस्म को गर्म रखने के लिए हम स्वेटर्स, शाल, कंबल जैसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। लोग समझते हैं कि ये कपड़े कुदरती उलन से तैयार होते हैं। उलन बहुत महंगी होती है और आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। जरा गौर कीजिए, हिंदुस्तान में हर शख्स को स्वेटर्स फराहम करने के लिए दरकार उलन के हुसूल में कितनी भेड़ों की जरूरत होगी। आज के दौर में मौसम सरमा के मलबूसात के लिए मसनवी रेशे एक्रेलिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तिजारती सतह पर एक्रेलिक 1941 में दस्तयाब हुआ। ये कुदरती उलन जैसा दिखाई देता है, इसे मसनवी उलन कहा जाता है। एक्रेलिक को जाली उलन, फेक फर भी नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये किससे तैयार किया जाता है? इसकी तैयारी में किन अशिया का इस्तेमाल होता है? आइए हम देखते हैं। एक्रेलिक कोयला, हवा, पानी, रोगन और चूने के पत्थर का अजीब मरखा है। इसकी तैयारी दो तरह से की जाती है, खुश्क बनाई और गीली बनाई। खुश्क बनाई में तहलील शुदा पॉलीमर्स को गर्म हवा के झकड़ों से गुजारा जाता है। तबखीर के अमल के बाद ये फाइबर ठोस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि गीली बनाई में पॉलीमर्स को तहलील करके भिगोया जाता है और फिर खुश्क किया जाता है। कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली उलन बहुत महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से तैयार होने वाले कपड़े निस्बतन सस्ते होते हैं। क्या आप एक्रेलिक से तैयार होने वाली बाज़ अशिया के नाम बता सकते हैं? मोजे, स्पोर्ट्स के मलबूसात, स्वेटर्स और फ्लीस की तैयारी में यही फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दस्तकारी से बनाए जाने वाले कपड़े, घरेलू आराइशी अशिया, डेकोरेटिव चीजें होती हैं जैसे खालीन है, लगेज और गाड़ियों के कवर बनाने में भी इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। क्या इनमें से कोई शय आपके मकान में भी मौजूद है? यहाँ पे हम एक नया लफ्ज पॉलिस्टर मुतारुफ किया है। इस बाब के अगले हिस्से में इससे मुताल्लिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। मसनवी रेशे ही क्यों? बारिश के वक्त आप किस किस्म की छतरी इस्तेमाल करेंगे? क्या उलन या सूती कपड़े की छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने अब तक 3 मुख्तलिफ मसनवी रेशों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। मसनवी रेशे सिंथेटिक फाइबर्स कुदरती रेशों से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? मसनवी रेशे पानी की बहुत कम मिक़दार जज़्ब करते हैं और तेजी से खुश्क हो जाते हैं, जबकि कुदरती रेशे पानी की ज्यादा मिक़दार को जज़्ब करते हैं और ये जल्दी से खुश्क नहीं होते। बाज़ रेशे पर पानी का असर भी नहीं होता, इन्हें वाटर प्रूफ कहते हैं। अक्सर मसनवी रेशे मुतादिद खुसूसियात के हामिल होते हैं। ये फाइबर्स मजबूत, सस्ते, बाआसानी दस्तयाब और इस्तेमाल में बहुत ही सहल आसान होते हैं। इन्हें बाज़ फाइबर्स की ऐसी खासियत पाई जाती है कि इन पर पानी का असर नहीं होता। इन्हें पानी का असर नहीं होता, ना ही ये पानी को जज़्ब करते हैं, ना पानी का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है। तो ऐसी अशिया या ऐसे रेशे जिन पर पानी का असर नहीं होता, उन्हें हम वाटर प्रूफ कहते हैं। मशगला नंबर 3 में जब आपने मसनवी धागे को जलाया था तो ये कुदरती धागों के मुकाबले में मुतफरिक खुसूसियत रखते हैं। मसनवी रेशे जलाने पर पिघल जाते हैं, यही इनकी एक खामी है। अगर आग लग जाए तो बड़ा हादिसा रोनुमा हो सकता है। जलकर ये मादा जिस्म से चिपक जाता है, लिहाजा हमें चाहिए कि बावर्ची खाने या तजुर्बे खाने में काम करने के दौरान मसनवी सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल ना करें। इन कपड़ों को धोने और इस्त्री करने के तरीके भी अलग होते हैं। क्या आपने कभी शक्ल नंबर 8 लॉन्ड्री लेबल कोड्स दिए गए लेबल को आपकी खमीज की कॉलर, फ्रॉक और पतलूनों पर देखा है? इनसे क्या जाहिर होता है? चंद लेबल्स को इकट्ठा कीजिए। और मसनवी रेशे सिंथेटिक फाइबर्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही अहमियत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि कुदरती रेशों की बनिस्बत ये सस्ते होते हैं और ज्यादा पायदार टिकाऊ होते हैं। पानी को कम जज़्ब करते हैं और तेजी से सूख जाते हैं। इस्तेमाल में आसान और हर एक के दस्तरस में होते हैं। इतने सस्ते होते हैं कि हर आदमी इसे खरीद सकता है और इसमें बाज़ रेशे वाटर प्रूफ होते हैं।
اور انہیں ان خوبیوں کی بنیاد پر گھریلو سامان کی تیاری میں ڈیکوریٹو پرپس کے لیے جو ہے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ قدرتی ریشوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی ریشے ہماری جو ہے روزمرہ زندگی کو بدل ڈالے ہیں۔ مختلف خصوصیات کی بنا پر، ان کی مختلف اچھائیوں کی بنیاد پر جو ہے انہیں ہم الگ الگ مقاصد کے لیے یا الگ الگ جو ہے طرح کے کپڑے بنانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ بعض کپڑے ایسے ہیں جو موسم کے اعتبار سے، موسم کے لحاظ سے جو ہے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں چھتری کا جو استعمال ہے ہم بارش کے موسم میں کرتے ہیں، جو دراصل جو ہے ایکریلک سے جو ہے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایکریلک کا ایسا جو ہے فائبر ہوتا ہے جس پر جو ہے پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی کی بنیاد پر اسے ہم جو ہے واٹر پروف جو ہے اشیاء بنانے کے لیے جو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کا ڈرا بیک، ایک جو ہے کمزور پہلو یہ ہے کہ جو ہے جب ہم باورچی خانے میں یا تجربے خانے میں یا ایسی جگہ جہاں پہ آگ جلتی ہو یا جو ہے زیادہ ہیٹ حرارت ہوتی ہو، ایسی جگہ جو ہے اگر ان مصنوعی ریشوں سے بنے کپڑوں کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جو ہے ایک بڑے حادثہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہی جو ہے اس کی ایک خامی ہے، یعنی جلدی سے جو ہے یہ کپڑے آگ پکڑتے ہیں اور جو ہے بڑے حادثے اس کے ذریعے جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ جل کر یہ جو مادہ ہے یہ جو ہے جسم سے چپک جاتا ہے، جس سے جو ہے ہمیں بہت بڑا نقصان ہونے کے امکانات ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر میں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کپڑے پہن کر باورچی خانے میں یا ایسی جگہ جہاں پہ آگ جلائی جا رہی ہو یا زیادہ ہیٹ ہو، ایسی جگہ پہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دھونے اور استری کرنے کے دوران بھی یہ جو ہے ان کی ایک خاص تپش پر ان کی جو ہے استری کی جاتی ہے۔ اگر زیادہ تپش اگر رہی تو جو ہے یہ جلنے کے جو ہے چانسز جو ہے زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے کپڑوں کو جب استری کی جاتی ہے تو جو ہے وہاں پہ ہیٹ استری کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اسے ہم کم کر کے جو ہے اسے استری کی جاتی ہے۔ اس کی آپ نے پالیسٹر کپڑوں سے متعلق سنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے ٹیرلین کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ یہ کس قسم کا جو ہے ریشہ ہے؟ پالیسٹر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مصنوعی ریشہ ہے۔ پالیسٹر کے ریشوں نے کپڑوں کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب جو ہے برپا کر دیا ہے، ملبوسات جو ہے کے کلچر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس فائبر پر سلوٹیں نہیں آتی، یہ ہمیشہ کرار اور جو ہے دھونے میں سہولت بخش ہوتا ہے، اس لیے پہننے کے لیے بہت مناسب ہے۔ ٹیرلین ایک مقبول عام پالیسٹری ہے، اس کے ریشوں سے بہترین کپڑا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ریشہ دیگر ریشوں کے ساتھ بآسانی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو قدرتی ریشوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ بلینڈنگ کا جو کیا جاتا ہے، بلینڈنگ کے ساتھ جو ہے دو ریشوں کو ملانے کا جو عمل ہے، بلینڈنگ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو کاٹن کے ساتھ ملا کر ٹیری کاٹ اور اولن کے ساتھ ایک جگہ کر کے ٹیری وول جو ہے اس میں جو ہے یہ ڈھالا جا سکتا ہے۔ یعنی بلینڈنگ کے پروسیس میں جو پالیسٹر جو کپڑا ہے، پالیسٹر جو ریشہ ہے، یہ ریشے کو جو ہے جب ہم کاٹن کے ساتھ اسے ملاتے ہیں تو اسے جو ہے ٹیری کاٹ کا نام جو ہے دیا گیا ہے اسے، اور جب ہم اسے جو ہے اولن کے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں اسے ٹیری وول کا جو ہے نام دیا گیا ہے۔ نیلان کی طرح خالص پالیسٹر یا ٹیریلین آسانی سے جل اٹھتا ہے۔ پالیسٹر ٹیری پیتھلک ایسڈ ڈائی میتھائل ایتھر کے ساتھ تعامل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ڈائی ہائیڈرک الکوہل سے گزارتے ہیں، اسے پگھلا کر کپڑے میں ڈھالتے ہیں۔ ریشے کی یہ خاصیت اس کو مختلف ساخت سائز میں جو ہے ڈھالنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آج کل پالیسٹر فائبرز بہت مہین و مائکرو فائبرز میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ دیکھنے میں خوشنما اور چھونے میں بھی پالیسٹر سے کہیں زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی مادہ نہ صرف کپڑوں کی تیاری کے لیے بلکہ دیگر اشیاء جیسے سوڈے کی بوتلوں سے لے کر پانی پر تیرنے والی کشتیوں کی تیاری تک استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ نے پیٹ بوتلوں کے بارے میں سنا یا انہیں دیکھا ہے؟ یہ بھی پالیسٹر کی طرح ایک دوسری شکل ہے۔ اسے بوتلیں، برتن، فلم، تار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر کارآمد چیزوں کی تیاری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں مشغلہ نمبر 6 کی طرف۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دی ہوئی ایک بوتل ایک پیٹ بوتل ہے؟ اپنے ساتھیوں کی پانی کی مختلف بوتلوں کو جمع کیجئے اور ان کا مشاہدہ کیجئے۔ کیا ان کے قاعدے پر آپ کو مثلث کا ایک مخصوص نشان یا جو ہے برانڈ لیبل کا اسٹیکر نظر آیا؟
बताइए कि मुसलस के बीच कौन सा निशान कंधा है। अगर आपको कुछ मदद लेनी हो तो शक्ल 9 में जो बताए गए हैं इसका जो है मुशाहिदा कीजिए। आप देखेंगे कि कई बोतलों पर मुसलस के मरकज में एक कंधा होता है। अगर ये अदद तहरीर हो तो ये बोतल पिट बोतल कहलाएगी। जैसा कि शक्ल में बताया गया है 1 से 7 अदद मुसलस के अंदर बताए गए हैं, जिसमें पेट 1 नंबर पेट को ज़ाहिर करता है यहाँ पे, दूसरा जो नंबर है HTPE और तीसरा नंबर V, चौथा नंबर LTPE और पांचवा नंबर PP, छठवां नंबर PS और सातवां नंबर अदर्स को जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस शक्ल के बारे में हम आगे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए इसके बाद का हम जो है टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पारचा यानी कपड़ों की सनत में मसनवी रेशों का दखल बलिहाज तहजीब व तमद्दुन मलबूसात की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब जो है बर्पा कर दिया है। इसके बारे में आप किस तरह से जो है सराहेंगे, किस तरह से आप इसकी जो है सताइश करेंगे। मसनवी रेशे अपनी मखसूस खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में आम व खास मजहब नस्ल पर जो है कसरत से जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये फाइबर आखिर हम जो है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कौन सी खुसूसियात की बुनियाद पर जो है हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये फाइबर पायदार टिकाऊ होते हैं, यानी जो है ज्यादा अरसे के लिए इन्हें हम आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और खरीदने में ये आसान सस्ते होते हैं और ये आसानी से दस्तयाब होते हैं। हर जगह आपको आसानी से ये मिल जाते हैं, तो इस बुनियाद पर इनको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नस्ली इम्तियाजात को कम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मसनवी जो रेशे हैं आवाम को रस्म व रिवाज तहजीब वगैरह से खतः नजर एक होने में मदद दे रहे हैं। आजकल का जो इंसान है बजाय कुदरती रेशों के हम जो है इसके मुतबादिल रेशों की जो है तलाश क्यों की, यहाँ पे क्या वजह है जिसकी जो है कुदरती रेशों के बजाय इसके मुतबादिल जो है रेशे तैयार करने की क्या वजह है। कुदरती रेशे जो कि पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं इंसानों की जरूरियात को पूरा नहीं करते। मसनवी फाइबर्स सस्ते और पायदार होते हैं, इसलिए लोग कुदरती रेशों के मुतबादिल तौर पर मसनवी फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुदरती रेशों के जो जराए हैं वो बहुत कम है और हर एक तक जो है ये पहुंचना मुमकिन नहीं है, हर एक का जो है इसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है और ये महंगे भी होते हैं कुदरती रेशे, और इनसे बनी हुई अशिया जो है इनकी जो है दाम भी जो है बहुत महंगे होते हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसी शय चाहिए थी या ऐसे रेशे चाहिए थे जो आसानी में इस्तेमाल हो और कुदरती रेशों से अच्छी खुसूसियात रखने वाले हों और जो है आसानी से दस्तयाब होने वाले हों और जो है ये सस्ते भी हों। तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ साइंसदानों की कोशिश की बदौलत जो है हम जो है मसनवी फाइबर जो है दरियाफ्त कर चुके हैं। अब आजकल देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है इस कुदरती रेशों के बजाय जो है मुतबादिल जो मसनवी फाइबर्स है इनका जो है इस्तेमाल ज्यादा हो गया है।